राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली 13 तारीख को है अपरा एकादशी, लेकिन जो अपरा एकादशी प्रारंभ हो रही है वो 12 तारीख को ही दोपहर के आसपास हो रही है। तो जो लोग केवल इसीलिए वीडियो देखते हैं कि दीदी चावल नहीं खाना, तो चावल आपको 12 को भी नहीं खाना, 13 को भी नहीं खाना, क्योंकि 13 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के आसपास विश्राम हो रही है। तो 12 तारीख को भी चावल मत खाइएगा, 13 तारीख को भी आपको चावल नहीं खाना। चावल 2 दिन नहीं खाने, ठीक है ना। 14 तारीख को चावल खा के ही व्रत का पारण होगा, तो 14 तारीख को चावल खाना जरूरी होता है। ये तो केवल स्टार्टिंग मैंने इसीलिए बता दी कि जो लोग केवल वीडियो इसीलिए देखते हैं कि दीदी बस इतना बता दो चावल कब नहीं खाने हैं, तो 12 तारीख को भी नहीं खाने, 13 तारीख को भी नहीं खाने। अब जो लोग वीडियो इसलिए देखते हैं कि भगवान का प्रिय भोग इसमें क्या होगा, तो अपरा एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग होता है खीरा ककड़ी का भोग, क्योंकि अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और खीरा और जो ककड़ी होती है उसमें लॉट्स ऑफ वाटर होता है। तो अपरा एकादशी पे भगवान को खीरे और ककड़ी का भोग लगाया जाता है। अब अपरा एकादशी का व्रत हम लोग 13 तारीख को रखेंगे, लेकिन कुछ नियम हम लोग 12 तारीख को फॉलो करेंगे। दसवीं के जो नियम होते हैं वो हम लोग 12 तारीख को फॉलो करेंगे, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, पृथ्वी शयन करना, सूर्यास्त के बाद भोजन इत्यादि नहीं करना। देखो वैसे भी मैं मना करती हूँ सूर्यास्त के बाद भोजन करने के लिए। अब तो 12 बजे से जब एकादशी प्रारंभ हो जा रही है तो सूर्यास्त के बाद भोजन करना सही नहीं। हाँ, बहुत बीमार हो आप तो आप सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हो। गर्भवती महिलाएं हैं तो वो सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकती हैं, वो मेरे इस नियम को नहीं मानेंगी। अब आगे बात करते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में गंगा जल या फिर 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के आपको स्नान करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं जेठ के महीने में लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराने का बड़ा पुण्य मिलता है। तो आप लड्डू गोपाल को गंगा जल हो गया, गुलाब जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जो जल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप पानी में गंगा जल डाल के आप उनको स्नान कराइए, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए। कुछ लोगों की आदत होती है जो बहुत लेट पूजा करते हैं। वैसे तो कल बुधवार है, बुधवार को जो पूजा का राहु काल का समय है ना, वो दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। तो दोपहर को आपको 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। 12 से 1:30 बजे तक के बीच में कोई भी पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। 2-3 चीजें और याद रखिएगा। एकादशी वाले दिन में नहीं सोया जाता। जेठ के महीने में ना दिन में बड़ी नींद आती है, लेकिन एकादशी पर दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। जितना ज़्यादा हो सकता है नाम जप करना चाहिए। पंचक चल रहे हैं, ये रोग पंचक है। इस टाइम पे आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि रोग पंचक में क्या होता है, अगर कोई एक बार बीमार हो गया इस पंचक में तो 5 बार बीमार होएगा, क्योंकि रोग पंचक बोले जाते हैं। एक दूसरे और ककड़ी का भोग लगाना। देखो सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। स्नान करने के तत्पश्चात आप लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। देखो कभी कभी कोई कहता है कि मैंने कल ही कपड़े पहने हैं तो मैं आज पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ऑरा उस कपड़ों में लगी हुई है, तो आपने कल कपड़े पहने तो ये नहीं कि आपको आज पहनने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसके तत्पश्चात आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। बिना, अगर आपके घर पे किसी ने व्रत नहीं रखा, आप लोगों ने व्रत रखा लेकिन घर पे किसी ने व्रत नहीं रखा, तो उनके लिए चावल मत बनाइए। लहसुन प्याज का इस दिन बिल्कुल भी उपयोग मत कीजिए। घर पे भी अगर खाना बन रहा है ना तो बिल्कुल सात्विक खाना बनेगा, जो कि जीरे से डल के, मतलब जीरे से छुप के जो सब्जी बनती है, केवल इतना ही सात्विक खाना बनेगा। बाकी कोई भी सात्विक खाना, बाकी लहसुन प्याज का उपयोग मत कीजिए। इस दिन किसी भी प्रकार की कोई निंदा चुगली मत कीजिए, क्योंकि एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना है। ऐसा नहीं करना कि हमने सुबह सुबह उठे और बस फोन पे किसी की चुगली वगैरह नहीं। भाई एकादशी पे जितने माला जाप कर सकते हो उतनी माला जाप आप कीजिए। ठंडे पानी के शरबत का भंडारा कर सकते हो, मीठा पानी जिसको कहते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो अलग बात है। अगर कोई ना हर एकादशी का निर्जला व्रत रखता है, अगर निर्जला व्रत नहीं रखा तो आप फलाहार खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बार बार फलाहार खा रहे। कोई लोग ना बाहर के कुट्टू के, बाहर के चिप्स खा रहे हैं, बाहर के, भैया वो कौन से तेल से बने हैं, क्या बने हैं, कुछ भी नहीं पता।
घर पर बनाकर आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। अच्छा, 2-3 चीजें और आप और विशेष तौर पे ध्यान रखिए। एकादशी वाले दिन कभी भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिन में शयन नहीं करना। एकादशी वाले दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। एकादशी वाले दिन में शयन नहीं करना। एकादशी पे तुलसी पूजा का बड़ा विशेष प्रावधान होता है। तुलसी पे दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए। तुलसी मैया की पूजा अर्चना वंदना आपको जरूर और जरूर करनी होती है। तुलसी पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में तुलसी पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। 1-2 चीजें आप लोग और याद रखिएगा। एकादशी पर हम लोगों को किसी भी प्रकार की, जैसे कि बिल्कुल भी संभोग क्रिया पर ध्यान नहीं देना। अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से नियंत्रण में करना है। रात को पृथ्वी शयन करना होता है। पृथ्वी शयन पे लोग क्या करते हैं, अपने बेड का गद्दा ही नीचे डाल लेते फिर सो लेते हैं। भैया, इससे अच्छा बेड पे सो जाओ। बेड का गद्दा नीचे डाल के सोने का क्या फायदा है, इससे अच्छा बेड पे सो जाओ। तो कुछ ये चीजें ध्यान रखने योग्य होती हैं। द्वादशी पे सुबह सुबह उठना होता है। पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना होता है। हरिवासन समय निकलने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर 8:30 बजे तक का आपको व्रत का पारण करना है। इस बात का ध्यान रखना है, व्रत रखने से आपको अपार अनलिमिटेड भक्ति की प्राप्ति, अनलिमिटेड पुण्य की प्राप्ति, अनलिमिटेड शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि इसका व्रत रखने से हमें जो कुछ भी मिलता है वो अनलिमिटेड मिलता है। ऐसा अनलिमिटेड जिसका कभी क्षय नहीं होता। अपरा एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इस बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, 13 तारीख की एकादशी है। मेरा नंबर नीचे दिया गया है 4/9/20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी कुंडली के माध्यम से आप मुझसे दिखा सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।